ऑनलाइन शॉपिंग कराने वाली मल्टीनेशनल कंपनी को सेवा में कमी पाई जानी है तथा धोखाधड़ी का दोषी पाते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को 55,000 रुपयों के जुर्माने से दंडित किया है। उपभोक्ता उमेश दुबे ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए ऑनलाइन कंपनी अमेजन से गुब्बारे मंगाए थे। कंपनी ने भारी छूट का लालच देते हुए उपभोक्ता को सामान भेज दिया, लेकिन उपभोक्ता उमेश कुमार ने जब गुब्बारे की MRP देखी तो वो काफी कम कीमत की थी। उन्होंने इस मामले को गंभीर बताते हुए उपभोक्ता फोरम की शरण ली। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष व जिला जज राजीव कुमार खुलवे ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी को सेवा में कमी तथा धोखाधड़ी का दोषी पाते हुए 55,000 रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया है। देखिए, ये 1 साल पुराना मामला है। पिछले साल 1 अप्रैल में मैंने अपनी बेटी के जन्मदिन पे एक बैलून मंगाया था अमेजोन से। तो MRP जो उन्होंने वेबसाइट पे डाली हुई थी वो थी 599 की, और जिस पे उन्होंने 71% की छूट दिखा करके जो प्रलोभन दिया, और उसके बाद मुझे जो इफेक्टिव प्राइस लगा वो पड़ा मुझे 175 का। सामान जब मेरे पास आया, डिलीवर हुआ, तो मैंने उसके पैकेट पे देखा तो उस पर 499 का स्टिकर चिपका हुआ था। स्टिकर छुटाया, हटा के देखा तो देखा वहाँ 30 रुपीज़ की MRP थी। मुझे पहले ही नज़र में लगा कि ये धोखाधड़ी हुई है, जिस संबंध में मैंने अमेजोन से भी शिकायत करी। अमेजोन को मैंने 10 बार 20 बार कंप्लेंट डालने की कोशिश करी, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने उनके सोशल मीडिया टीम को भी अप्रोच किया, वहाँ से भी नहीं कुछ मुझे सोल्यूशन मिला। मैंने उन्हें 2-3 बार मेल भी किया, मेल पे भी उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उनका रिस्पॉन्स था कि आपका जो अतिरिक्त लिया है 145 रुपीज़, उसका हम आपको पेमेंट कर देते हैं और आप मामले को ख़त्म कर दीजिए। मेरी डिमांड थी कि जिस सेलर ने ये किया है उसका लाइसेंस सस्पेंड करिए, उसको अपने प्लेटफॉर्म से डिलिस्ट करिए, क्योंकि वो मेरे जैसी धोखाधड़ी जाने कितने लोगों के साथ कर रहे हैं। उन्होंने उस चीज़ में कार्रवाई नहीं करी तो मुझे मजबूर होकर के न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। अब 1 तारीख को कल उनका फैसला आया है, इसमें उनको दंडित किया गया है कि आजकल अधिकतर लोग ऑनलाइन शॉपिंग्स की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, बजाय लोकल बाज़ार को देखने के। वहाँ से क्या हो रहा है, सामान आ रहा है, ना क्वालिटी को देख रहे हैं, ना उसकी एक्सपायरी को देख रहे हैं, ना उसके मूल्य को देख रहे हैं, वो कितना चार्ज कर रहे हैं, कितना प्रिंटेड है, क्या है। सामान लिया, यूज़ किया, रैपर और उनकी जो भी है वो कूड़े में डाल दिया। ये ज़रूरी है कि उसको देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कहीं पर भी धोखाधड़ी होती है तो कस्टमर को उपभोक्ता के फोरम में जाना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। प्रतिष्ठित कंपनियां ये धोखाधड़ियां लगातार करती हैं, बहुत लोगों के साथ इस तरीके का होता है, पर कुछ नज़रअंदाज हो जाते हैं मामले जो उजागर नहीं होते, उसके चलते ये कंपनियां अपनी मुनाफाखोरी में लगी हुई थी। दरअसल में जिला उपभोक्ता परितोष आयोग जो है एक बहुत महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं के संरक्षण का एक आयोग है, जिसमें आप अपनी छोटी सी शिकायत या कोई मतलब किसी की सेवा में कमी के बारे में आप आयोग में जा सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष जिला जज महोदय होते हैं। वर्तमान में हमारे इस बागेश्वर जिला उपभोक्ता परितोष आयोग के चेयरमैन साहब हैं ये हमारे आदरणीय राजीव खुलवे जी, और इसके 2 मेंबर हैं होते हैं, एक महिला और एक पुरुष। महिला मेंबर इसमें श्रीमती हंसी रौतेला जी हैं, और ये जो मेल मेंबर हैं वो हैं आयोग के श्री रमेश चंद संगवाल एडवोकेट। तो दरअसल में ये उमेश चंद दुबे जी जो तहसील रोड बागेश्वर के निवासी हैं, इनकी बेटी का बर्थडे था और इन्होंने बड़े शौक़ से अमेजन से ये एक बैलून मंगाया इस अपने बर्थडे बेटी का सेलिब्रेट करने के। तो जब ये बैलून इनके पास आया तो उसका जब इन्होंने उसको ये खोला और उसकी डिलीवरी ली तो पता चला कि उसकी एक ही बैलून था, और आप समझते हैं कि बैलून की कीमत ही कितनी होती है। तो उस समय देखा कि वो बैलून में जो ये उसका बाहर से रैपर था, उस समय एक अलग से चिट लगाई गई थी ये, तो उस चिट में और जो उसका एक्चुअल मूल्य है MRP, उसमें भारी अंतर था। तो इसलिए जब इन्होंने ये देखा तो MRP उसकी केवल 30 रुपये की थी, और उस समय उसके वेबसाइट भी उन्होंने अपनी खोली थी जिसमें 599 रुपये का उसको दिखाया गया था, और 71% उस समय छूट दिखाई गई थी, और इस हिसाब से उसको केवल 175 रुपये में बेचे जाने का स्टिकर लगाया गया था। जब इन्होंने देखा तो बैलून बड़ा सामान्य सा था,
जो बाज़ार में भी 20-25 रुपये में मिल जाता है। तो जब इनको ये लगा तो इन्होंने देखा कि वो चिट खोल के तो उसमें 30 ही रुपया लगा था। तब इनको ये लगा कि ये कंपनी जो है लोगों के साथ, अगर इनके साथ एक बैलून में इतनी बड़ी चीटिंग कर देती है तो ये और सामान जो बेचती होगी उसमें कितनी चीटिंग नहीं होती होगी। तो इन्होंने बड़ी साहस किया और हम इसके लिए इनको एक जागरूक उपभोक्ता या की श्रेणी में रखते हुए इनको धन्यवाद भी देते हैं कि नहीं तो अमूमन आदमी क्या सोचता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसे में संतोष कर जाता है। इन्होंने अपने मामले में पैरवी करी और 1 साल तक लगातार ये आयोग के समक्ष अपना साक्ष्य जुटाते रहे, साक्ष्य पेश किया और अंततोगत्वा इनको सफलता प्राप्त हुई और आयोग द्वारा उस ये अमेजन का ये कंपनी पे तो 55,145 रुपये का ऑनलाइन मार्केट का जो ये धोखाधड़ी का जो केस आया है, वो जो फैसला आया है, तो ये बहुत अच्छा फैसला है और आम जनता के हित में अच्छा फैसला ये माना जाना चाहिए इसको, क्योंकि काफ़ी जो है ऐसे शिकायतें जो है ये ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियां जो है इनकी तरफ से आते रहते हैं समाज में, और ये फैसला जो है जनहित में बहुत अच्छा फैसला माना जाएगा। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।